मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आत्मदया विषय पर बात कर रहा था और आप सबके अनुरोध पर इसी विषय पर फिलहाल मैं आज भी बात करने जा रहा हूं। आत्मदया, दरअसल सच पूछिए तो यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसी भावना है जो हरेक के अंदर मौजूद रहती है और कभी न कभी हरेक के अंदर यह उभर कर भी आती है। अब सवाल केवल यह रह जाता है कि यह जो भावना उभर कर आई है, हम इस पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भावना ही हमें नियंत्रित करने लगे और सच पूछिए तो इसी से जीवन की सारी स्थितियां बदल जाती हैं और हमारे जीवन की जो पूरी यात्रा होती है उस यात्रा का स्वरूप एकदम से परिवर्तित हो जाता है। देखिए, आत्मदया यानी कि मैं अपने ही प्रति दया कर रहा हूं, और हम सबका अनुभव है जब हम किसी दूसरे के प्रति दया का भाव पैदा करते हैं, दया का भाव रखते हैं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम उसी तरह की भावना अपने प्रति रख रहे हैं तो हम अपने लिए भी वैसा ही सोच रहे हैं, और जब हम अपने प्रति भी वैसा ही सोच रहे हैं और वैसा ही सोचेंगे, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या होगी, इस पर आप विचार करके देखिए। देखिए, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, किसी न किसी मायने में हर एक कुछ न कुछ सीमा तक हीनता की ग्रंथि से ग्रसित रहता है। उसमें इंफीरियरिटी होती ही होती है, वह इसे महसूस भी करता है, और सच पूछिए तो यह इंफीरियरिटी, या यूं कह लीजिए कि किसी भी कमी का एहसास उसके अंदर दया का भाव पैदा करने के लिए पर्याप्त होता है। भले ही वह छोटा सा हो या भले ही वह झूठा ही क्यों न हो, लेकिन यदि मैं सोच रहा हूं तो चाहे वह कितनी भी झूठी बात क्यों न हो, लेकिन उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर होगा, क्योंकि मेरे विचारों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि मैं जो सोच रहा हूं वह कितना सही है या कितना गलत है। सीधी सी बात है कि अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरे लिए वह सच है। तो यदि मैं अपने लिए दया का भाव पैदा करता हूं और उसको पैदा करने के लिए एक विचार दिमाग में लाता हूं, तो सीधी सी बात है कि वो विचार कितना भी गलत क्यों न हो, मेरे अंदर उस तरह की भावना को पैदा कर देगा। और जैसे ही उस तरह की भावना मेरे अंदर पैदा होगी, ये मान करके चलिए कि आप कमजोरी की राह पर आगे बढ़ने लगेंगे, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। धीरे 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 हमारी स्थिति बिल्कुल परावलंबन की स्थिति आती चली जाती है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। सीधी सी बात है कि जब मैं बैसाखियों पर चलना शुरू कर दूंगा, दूसरों के कंधे पर सवार होकर के आगे बढ़ने की सोचूंगा, तो मेरे पैरों की हालत क्या होगी। मेरे पैर दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और मैं इन्हें और भी अधिक मजबूत बना सकता हूं। किसी वजह से फिलहाल वो चलने की स्थिति में नहीं है। मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं चूंकि आत्मदया के भाव से भरा हुआ हूं या उसके वशीभूत हूं, तो मैं ऐसी कोशिश ही नहीं करता, या कह लीजिए कि इतना धैर्य अपने अंदर नहीं रखता कि मैं थोड़ा सा रुकूं, कोई बात नहीं, अभी मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वक्त ले लेता हूं, इन्हें अवसर देता हूं, और जैसे ही समय मिलेगा मैं धीरे धीरे इन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर मेरे अंदर आत्मदया का भाव है तो दोस्तों, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपना सारा भार दूसरों पर लाद दिया है, और लगातार मेरा दिमाग एक प्रकार के शिकायतों से भरा हुआ है। दूसरों के प्रति शिकायत ही शिकायत, वह ऐसा नहीं करता, वह ऐसा नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए, समाज ऐसा हो गया है, राजनीति ऐसी हो गई है, भगवान के यहाँ भी जो है ना न्याय नहीं है, कहते तो हैं कि वहाँ देर हो सकती अंधेर नहीं, लेकिन ये सब फालतू की बात है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं किन किन बातों का सहारा लेकर मैं अपने आत्मदया की जो ज्वाला भड़क रही है, कह लीजिए, उसमें और ज्यादा पेट्रोल डालने का काम करता हूं, ताकि वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाए। सबसे बड़ी बात है कि अंततः इससे मिलता क्या है। क्या सच में मेरी आत्मदया की जो भावना है मुझे कुछ दिला देती है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दया मया करके हो सकता है कि मेरी थोड़ी मदद कर दे, मुझे थोड़ा राह दिखा दे, थोड़ी सी देर के लिए मुझे आश्रय दे दे, लेकिन कब तक?
ज़्यादा समय तक नहीं। मान करके चलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है कि ज़्यादा समय तक आपको कोई भी अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूँ घर में आश्रय नहीं दे सकता, मतलब इसे आप व्यापक रूप में देखने और समझने की कोशिश कीजिए। यूं ही आपकी मदद नहीं करेगा, आपको सहारा नहीं देगा, उसके बदले में वह आपसे कुछ न कुछ अपेक्षा करेगा ही करेगा। और जैसे ही वो अपेक्षा करेगा, फिर से आपके अंदर आत्मकरुणा का भाव पैदा हो जाएगा कि देखो ये तो मुझसे ये कह रहा है, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। फिर से आप उसी में डूबने लगेंगे। बहुत विचित्र किस्म का दोस्तों ये दलदल है, एक ऐसा दलदल कि यदि इस पर हम खड़े हो जाते हैं तो जितना अधिक निकलने की आप कोशिश करेंगे उतना ही और धंसते चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे निकला नहीं जा सकता। इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। बेहतर होगा कि आप सब भी अपने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे और भी अच्छे डायमेंशंस इसके बारे में मिल सके। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।